ओम प्रकाश राजभर जी जी। उनके दल में हम लोग रहा करते थे। श्री ओम प्रकाश राजभर जी की 10 पीढ़ी बिगड़ी बन गई। हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक पहुंच गए, झोपड़ी से बंगला तक पहुंच गए और महंगे महंगे होटलों में खाना पीना रहना, मतलब एक रात 62 साल का रहा होगा तो इस दुनिया से भी जा चुका। गोसी की सीट अगर उनको नहीं मिली, पूरे समाज की भविष्य को गर्द में डालते हुए इस व्यक्ति ने अपने भारतीय जनता पार्टी में आना ही था तो आपने छोड़ा क्यों? अगर आज तक आप सरकार में होते महोदय तो कहीं ना कहीं समाज का विकास हुआ होता। आर्थिक जो मदद मिलनी चाहिए समाज को वो सिर्फ अपने बेटा, अपने बहू, अपने परिवार को देने में भी उनको हार का सामना निश्चित तौर पे करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी राजनीतिक चरित्र ठीक नहीं। बड़ी बड़ी बातें करके श्री दारा सिंह चौहान को चुनाव हरा दिए वो। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी इनको कभी गठबंधन में ले सकते हैं। जो 2022 के चुनाव में पानी पी पी कर ललका पियरका सांड से लेकर भीख मंगवाने की मऊ में है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट स्टेडियम मऊ चुनावी चर्चा में हम निकल चले हैं। हमारे बीच एक नेताजी हैं, इनसे जान पहचान भी करेंगे और चुनावी चर्चा भी करेंगे। क्या स्थिति मऊ में है और ये भी पीला गमछा लगाए हैं, पता नहीं किस पार्टी के हैं। इन्हीं की जुबानी आप हम सुनेंगे और आपको भी सुनाएंगे। अपना शुभ नाम सर। जी पत्रकार महोदय, पहले तो आपके चैनल पे जितना श्वेता बंधु देखते हैं, आपका और आपके श्रोताओं का मेरे दिल से अनंत गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। परिचय की कड़ी में मैं बता देना चाहता हूं, मेरा नाम लल्लन राजभर है और मैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूं इस समय वर्तमान में। तो क्या लग रहा है इस समय लोकतंत्र का महापर्व 2024 लोकसभा चुनाव है और सभी लोग तो कह रहे हैं कि राजभर बिरादरी एकदम एकजुट होकर लड़ रही है और पूरा एक बना हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं आप लोग भी बिरादरी में फुटमत हैं लोग, क्या तभी ना आपकी पार्टी की अलग बनी है? देखिए, हमारे पूर्व के नेता थे श्री ओम प्रकाश राजभर जी उनके दल में हम लोग रहा करते थे जी। और पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाए सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर। लेकिन 22 वर्षों में समाज का तो कुछ नहीं बना, लेकिन श्री ओम प्रकाश राजभर जी की 10 पीढ़ी बिगड़ी बन गई। 10 पीढ़ी की जो बिगड़ी होती है वो बन गई। हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक पहुंच गए, स्कूटर से फार्चूनर तक पहुंच गए, झोपड़ी से बंगला तक पहुंच गए और महंगे महंगे होटलों में खाना पीना रहना, मतलब एक राजशाही जिंदगी उनको मिलने लगी। लेकिन उनके दल के अंदर जो कार्यकर्ता हमारे जैसे थे, माननीय महेंद्र राजभर जैसे जो कार्यकर्ता थे, वो धरातल पे ही रह गए। 20 वर्ष पहले 2002 में पार्टी बनी। जब जिस कार्यकर्ता ने पार्टी ज्वाइन किया, 22 साल के बाद वो 42 साल का हो गया। अगर वो 20 साल का रहा होगा तो, अगर वो 42 साल का रहा होगा तो 62 साल का हो गया। अगर सपोज दैट वो 62 साल का रहा होगा तो इस दुनिया से भी जा चुका। हम ये कहते हैं कि अगर समाज में जैसे होता है ना कि समाज में अगर कोई व्यक्ति अगर संगठन बनाया है या कोई दल बनाया है तो समाज के भले के लिए बनाया है कि परिवार के भले के लिए बनाया है। तो हमारे जो पूर्व के नेता थे वो अपने निजी स्वार्थ के लिए सिर्फ समाज को जैसे उग्रसर करके आक्रोशित करा के उनको ऐसी ऐसी भाषाओं का प्रयोग कर करके तमाम दलों के नेताओं को अपने पाले में कर करके समाज के लोगों को और बहुरूपिया बनकर समाज को घुमा फिरा कर बड़ी बड़ी रैली करवाते थे, बड़ी रैली करवाते थे। उसके बाद बड़े बड़े पार्टियों से गठबंधन करते थे। अब बड़े पैमाने पे बेच देने का काम करते थे। उससे उनका साम्राज्य बढ़ता था और हम लोग सोचते थे कि आज नहीं तो कल हमारा भी दिन लौटेगा। 2017 में पहली बार एक बड़ी पार्टी जो एनडीए भाजपा थी उसके साथ गठबंधन हुआ, तब हम लोग साथ रहा करते थे। हमारे माननीय महेंद्र राजभर जी और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के तमाम नेता उनके साथ रहा करते थे। बड़े सम्मान और स्वाभिमान के साथ उस चुनाव को हम लोगों ने जितवाया, भाजपा को सरकार में लाया और उस सरकार में भी एक कैबिनेट मंत्री थे, इनके बेटा राज्य मंत्री थे और 10 निगम के सदस्य थे। तब इन जो है कि ये समाज को कुछ दिलवा नहीं पाए। यही एक गोसी की सीट अगर उनको नहीं मिली, पूरे समाज की भविष्य को गर्द में डालते हुए इस व्यक्ति ने अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए उस सीट के खातिर उस दल को छोड़ने का काम किया। जब आपको भारतीय जनता पार्टी में आना ही था तो आपने छोड़ा क्यों? अगर आज तक आप सरकार में होते महोदय तो कहीं ना कहीं समाज का विकास हुआ होता, समाज मजबूत हुआ होता। आज
राजनीतिक हिस्सा भी राजभर समाज का छीन रहे हैं आप। पूरे राजभर समाज का वोट तो ले रहे हैं, पूरे राजभर समाज को वोट तो दिलवा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जो हिस्सा मिलना चाहिए समाज को, आर्थिक जो मदद मिलनी चाहिए समाज को, वो सिर्फ अपने बेटा, अपने बहू, अपने परिवार को देने में व्यस्त और मस्त हैं। कहीं न कहीं आप उन्हीं के साथ थे और उनके से अलग होकर पार्टी बनाना मजबूरी हो गई। अच्छा, हाँ बोले। देखिए, जब परिवार का मुखिया जी जब गलत हो जाता है, परिवार का मुखिया जब अपने परिवार के सिर्फ बारे में सोचने लगता है, जैसे 5 भाई हैं, 5 भाई में एक भाई को मुखिया बना दिया गया। अगर वो मुखिया सिर्फ अपने ही परिवार को देखे, अपने ही बच्चे को देखे, अब बाकी सारे भाई उसको कमा के पैसा दें और कहें कि भैया आप घर चलाइए, आप बेहतर चलाइए, घर चलाइए, हमारे भी बच्चों को देखते रहिएगा, हमारे बच्चों को भी अच्छी तरह से पढ़ाते लिखाते रहिए, कपड़ा लत्ता देते रहिएगा। अब वो भाई अगर अपने 4 भाइयों से गद्दारी करते हुए सारे चीजों को कवर करने लगे, उस पे उसका नियत खराब हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि वो घर फूटेगा। तो ठीक इसी प्रकार से श्री ओम प्रकाश राजभर जी के लिए तमाम राजभर समाज के युवा, नौजवान, बुजुर्ग, बहन, माताएं एक साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर उनको 2017 में सत्ता में पहुंचाया। 2022 में फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, 17 सीट समाजवादी पार्टी ने दिया, लेकिन एक भी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाने का काम नहीं किए। 15 सीट उन्होंने बेच दिया और 2 सीट पे बस बाप और बेटा चुनाव लड़े। आप बताइए, ये तीसरी बार लोकसभा का चुनाव उनके बेटा लड़ने जा रहे हैं। पहले गठबंधन में उन्होंने वो चुनाव बासडी से लड़े थे, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था। दूसरे जब चुनाव में जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन था तो वो शिवपुर विधानसभा से लड़े थे। और तीसरी चुनाव दोनों हार गए हैं। तीसरी चुनाव आए हैं घोषित लोकसभा लड़ने के लिए। पत्रकार महोदय, आपके चैनल से आश्वस्त करा देना चाहता हूं मैं अभी सभी श्रोताओं को कि इस चुनाव में यहां भी उनको हार का सामना निश्चित तौर पे करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी राजनीतिक चरित्र ठीक नहीं रहा है। उनके पिताजी का तो एकदम नहीं ठीक रहा है। यहाँ की जनता उनको वोट नहीं करेगी। 80% किसी भी दल के नेता उनको लाइक नहीं कर रहे हैं, सोच लीजिए। उपचुनाव में, घोसी के उपचुनाव में जो हुआ था उनमें उनका जादू भी नहीं चला था। इस बार उनका खुद का बेटा वहां से चुनाव लड़ रहा है। क्या लग रहा है इस बार उनका वर्चस्व होगा? बड़ी बड़ी बातें करके श्री दारा सिंह चौहान को चुनाव हरा दिए वो जी। और चौहान समाज भी यहाँ लामबंद होकर, गोलबंद होकर इसी मौके का तलाश कर रहा है और मौका मिल गया है। अब बराबर उनसे बदला लेगा। जो बड़बोले नेता कहे जाते हैं ना, हमारे माननीय महेंद्र राजभर जी कहते हैं कि बड़े बोलने नेता हैं ये, क्योंकि उन्होंने अपने जवानी का 19.5 साल समय दिया, वो जानते हैं अच्छी तरह। इसीलिए हम लोगों को जो बात सुनने को मिलती है, समझने को मिलती है, उस हिसाब से हम लोग समझते हैं, सुनते हैं। तो यहाँ जो चौहान समाज के लोग हैं, वो लोगों ने भी इनके खिलाफ बगावत का सुर अपना लिया है, क्योंकि वो सीधा सीधा उन्होंने कह दिया है कि हम लोग इनको वोट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ये बड़बोले नहीं बोले होते तो शायद श्री दारा सिंह चौहान चुनाव जीत जाते, लेकिन इनकी बड़बोले की देन है। और उसी बड़बोले की देन है कि आज भारतीय जनता पार्टी के 70% वोटर भी इनको वोट करने के लिए तैयार नहीं है। क्या मजबूरी हो सकती है भाजपा की, जो कि पहले यही ओम प्रकाश राजभर योगी जी को घंटा बजाने के लिए भेज रहे थे और फिर आज वही भाजपा उनको नवाजा है, कैबिनेट मंत्री भी बनाई है। क्या हो सकता है, क्योंकि आप वहाँ पे उनके साथ रहे हैं? देखिए पत्रकार महोदय, राजनीति में जैसे बाबा जी से तो मैं भी ये नहीं समझ पाता हूँ, जो हमारे सूबे के मुखिया हैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो इस तरह का फैसला नहीं ले सकते। लेकिन हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी इनको कभी गठबंधन में ले सकते हैं। पर पता नहीं राजनीतिक कौन सी मजबूरी है, कौन सा ऐसा दबाव है कि ऐसे व्यक्तियों को भी गठबंधन में लिए जो 2022 के चुनाव में पानी पी पी कर, ललका पियर का साढ़ से लेकर, भीख मंगवाने की ट्रेनिंग से लेकर और सरंगी बजवाने से लेकर, मतलब ऐसे ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया कि जिसको हम लोग नहीं बोल सकते। वो तो जब बात पे बात आती है तो आप लोग जब क्वेश्चन करते हैं तो हमको लोग को मजबूरी होती है बताना। लेकिन हमको लगता है कि केंद्र का दबाव था माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी पे, जो उनके दबाव में आने के बाद उन्होंने गठबंधन में अपने पास रख लिया। लेकिन जान लीजिए, आज भी भारतीय जनता पार्टी के 70% से लेकर 80% वोटर बराबर राजनीतिक धार लगाए बैठे हुए हैं और वोट के माध्यम से, ये जो ललका पियर का साढ़ की बात किया ना, वोट के माध्यम से पत्रकार महोदय
इनको इस लोकसभा के चुनाव में ऐसा मुंह के बगल गिराएंगे कि ये इनके बेटा, हमको लगता है कि कई साल तक चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। इस तरह का चुनाव यहाँ हारेंगे वो। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने नेताजी ने बताई। हमने चुनावी चर्चा के माध्यम से इस समय मऊ में है और नेताजी हमसे मिले हैं, इनसे बातें की हैं। दोस्तों, ये लोकतंत्र के महापर्व में सभी का अधिकार है, सभी लोग वोटिंग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें। और मैं आप सभी मित्रों को सादर नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।